गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जी के अड्डा पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 27 अप्रैल 2022 के डेली करंट अफेयर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको कल वाली करंट अफेयर यानी कि 26 अप्रैल 2022 के डेली करंट अफेयर रिवाइज करवा देती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मछुआरों की आजीविका में सुधार के लिए भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क कहाँ पर खोला जाएगा? आंसर है तमिलनाडु राज्य में। इमैनुअल मैक्रोन किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? आंसर है फ्रांस देश के। टेनिस प्रतियोगिता सर्बिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर है आंद्रे रुब्लेव ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 24 अप्रैल को। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है? आंसर है जामताड़ा। नेक्स्ट है, ऊर्जा प्रवाह नाम से एक नया जहाज किस भारतीय अर्धसैन्य संगठन में शामिल किया गया है? आंसर है भारतीय तटरक्षक बल में। नेक्स्ट है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किससे सम्मानित किया गया है? आंसर है डेविड एटनबरो को। नेक्स्ट है, विश्व मलेरिया दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 25 अप्रैल को। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में किसने तैराकी स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है? आंसर है शिवा श्रीधर और वी वर्षा ने। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, शतरंज चैंपियनशिप विमेन इंटरनेशनल मास्टर्स 2022 किसने जीता है? आंसर है तारिणी गोयल ने। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 26 अप्रैल 2022 के डेली करंट अफेयर रिवाइज करवा दिए और अब मैं आपको आज का करंट अफेयर यानी कि 27 अप्रैल 2022 की डेली करंट अफेयर करवा देती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य में। तो आपको याद रखना है कि भारत का पहला अमृत सरोवर जो है ये बनाया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो अमृत सरोवर पहल का प्राथमिक उद्देश्य है कि जल निकायों का कायाकल्प करना है और अमृत सरोवर पहल के तहत आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प किया जाएगा। तो भारत का पहला अमृत सरोवर जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर की ग्राम पंचायत पटवई में बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि भारत का पहला अमृत सरोवर ये स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत जी और उत्तर प्रदेश राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल थे हरवंश मोदी और उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं 403, विधान परिषद की सीटें हैं 100, लोकसभा सीटें हैं 80 और राज्यसभा सीट है उत्तर प्रदेश में 31। और उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं रासलीला, नौटंकी, थाली, पैता, झोरा आदि। और जानकारी के लिए फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश में स्थित इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है ये एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है और उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वाराणसी, इलाहाबाद, अयोध्या, मथुरा। और उत्तर प्रदेश राज्य की जो सीमाएं हैं ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ लगती हैं। और उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं गंगा, यमुना, गोमती, रामगंगा, घाघरा, गंडक, टॉन्स, बेतवा, काली या शारदा, चंबल, सिंध, केन, सोन और राप्ती नदी। अगला क्वेश्चन हमारा, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य सत्कार मेला जिसका नाम है आहार 2022 ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य सत्कार मेला जिसका नाम है आहार 2022 ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। तो कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और भारत व्यापार संवर्धन संगठन के सहयोग से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला ये आयोजित किया गया है और इस मेले में 80 से अधिक निर्यातक हिस्सा ले रहे हैं और इस मेले में खाद्य उत्पादों, मशीनरी, आतिथ्य, खाद्य और पेय उपकरण और सजावट के सामान आदि प्रदर्शित किए जाएंगे। और फ्रेंड्स अब मैं आपको एशिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बता देती हूँ। तो फर्स्ट है, एशिया एवं यूरोप में स्थित देश कौन सा है?
आंसर है रूस एवं तुर्की। एशिया और यूरोप का सम्मिलित नाम क्या है? आंसर है यूरेशिया। एशिया का सबसे गर्म नगर कौन सा है? आंसर है जैकोबाबाद। एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? आंसर है जैकोबाबाद। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आंसर है बोर्नियो द्वीप। और एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? आंसर है पेचिंग, जो कहाँ पर है? चीन देश में। अगला क्वेश्चन हमारा, सिप्री के द्वारा जारी रिपोर्ट, और रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर, 2021 में कौन सा देश सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका देश। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि सिप्री के द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है, और इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2021 में। जो अमेरिका है, ये सैन्य खर्च के मामले में पहले स्थान पर है। तो आइए फ्रेंड्स, जान लेते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है। तो 2021 में भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बना है। और सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सैन्य खर्च 2021 में 76.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि 2020 की तुलना में 0.9% की वृद्धि है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है सिप्री की। आइए जान लेते हैं कि सिप्री क्या है। तो जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जो सिप्री है, ये एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, जिसकी स्थापना की गई थी 1966 में। और यह संस्था जो है, ये युद्ध तथा संघर्ष, युद्धक सामग्रियों, हथियार नियंत्रण और निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में शोध का कार्य करती है, और नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया और इच्छुक लोगों को आंकड़ों का विश्लेषण और सुझाव उपलब्ध कराती है। और सिप्री का पूरा नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सिप्री का मुख्यालय है ऑस्लो, जो कहाँ पे है? नॉर्वे देश में। और सिप्री के वर्तमान में डायरेक्टर हैं डैन स्मिथ। फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 26 अप्रैल को। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2022 जो है, ये मनाया गया है 26 अप्रैल को। आइए इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जान लेते हैं। तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये हर साल 26 अप्रैल को नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने में बौद्धिक संपदा अधिकारों की भूमिका के बारे में जानने के लिए मनाया जाता है। और विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2022 की थीम है आईपी एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर, यानी कि बौद्धिक संपदा और युवा बेहतर भविष्य के लिए नवाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी बनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पल्ली। तो भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत ये बनी है पल्ली, जो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर की सीमावर्ती सांबा जिले में स्थित पल्ली गांव ये देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत के तौर पर भारत के आधुनिक इतिहास में दर्ज हो गई है। और जो पल्ली गांव है, ये ऊर्जा स्वराज का बड़ा उदाहरण है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायत को कार्बन न्यूट्रल बनाने की मुहिम के तहत परिवारों को सौर ऊर्जा चूल्हे उपलब्ध कराने के साथ साथ कुछ परिवारों को सोलर पंप भी दिए हैं। तो आपको याद रखना है कि जो पल्ली है, ये भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं, अगर आपको साइंस, मैथ, कंप्यूटर, स्टेट स्ट्रेटेजी एंड अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो हमारी जो दूसरी वीडियो का टाइम है, ये है शाम के 4 बजे। अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है डिटेल में, तो हमारी इस वीडियो का टाइम है सुबह के 4 बजे। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल का नाम है वर्ल्ड जीके अड्डा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत ने वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव कार्यक्रम के तहत एक साथ कितने तिरंगे लहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 78,220 तिरंगे लहराकर। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि भारत ने वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव कार्यक्रम के तहत एक साथ 78,220 तिरंगे फहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। तो भारत ने एक साथ 78,220 तिरंगे लहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। और भारत ने 23 अप्रैल 2022 को बिहार के भोजपुर में वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव कार्यक्रम में एक साथ 78,000 से अधिक तिरंगे झंडे लहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। और जानकारी के लिए आपको ये भी बता दूं कि जो वीर कुंवर सिंह हैं, ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में नायकों में प्रमुख थे। और बाबू कुंवर सिंह एक महान समाज सुधारक भी थे
और वे उस समय दलितों और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए आगे आए थे। और यह कार्यक्रम जो है ये गृह मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में तैराकी की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, आयरन पंचाल ने। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में तैराकी की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में जो आयरन पंचाल हैं इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो आपको बता दूं कि कर्नाटक में चल रहे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में तैराकी की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में जो आयरन पंचाल हैं इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और जैन विश्वविद्यालय के राज रेलेकर ये दूसरे स्थान पर हैं और SRM विश्वविद्यालय के विकास प्रभाकर ये तीसरे स्थान पर हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किसे इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने छठे एंटरप्रेन्योर एंड लीडरशिप अवार्ड 2022 में वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर बीना मोदी को। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि डॉक्टर बीना मोदी को अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने छठे एंटरप्रेन्योर एंड लीडरशिप अवार्ड 2022 में जो वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड है ये दिया है। तो आइए जान लेते हैं इनको यह अवार्ड क्यों दिया गया है। तो मोदी एंटरप्राइजेस की चेयरमैन डॉक्टर बीना मोदी को इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स 6वें एंटरप्रेन्योर एंड लीडरशिप अवार्ड 2022 में वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार माननीय केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा प्रदान किया गया है। और फ्रेंड्स अब मैं आपको पुरस्कार से संबंधित 5 प्रश्न बता देती हूँ। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा को। रामानुजन पुरस्कार 2021 दिया गया है प्रोफेसर नीना गुप्ता को। 7वां स्वामीनाथन पुरस्कार 2021 दिया गया है वी प्रवीण राव को। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 दिया गया है नीलमणि फुकन जूनियर को। और नेताजी पुरस्कार 2022 दिया गया है शिंजो आबे को। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 25 अप्रैल को। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस 2022 जो है मनाया गया है 25 अप्रैल को। तो यह दिन जो है ये संयुक्त राष्ट्र में सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियों और प्रतिनिधियों के कार्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस है यह दिवस सैन फ्रांसिस्को में हुए सम्मेलन के पहले दिन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है संयुक्त राष्ट्र की। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस जिसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। सदस्य देश हैं 193 और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का नाम है एंटोनियो गुटेरेस। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत के औषधि महानियंत्रक ने 6 से 12 वर्ष आयु के वर्ग के बच्चों के लिए कौन सी कोविड वैक्सीन के आपात उपयोग को मंजूरी दे दी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कोवैक्सीन। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि भारत के औषधि महानियंत्रक ने 6 से 12 साल की आयु के बच्चों के लिए कोवैक्सीन के आपात उपयोग की मंजूरी दे दी है। तो औषधि महानियंत्रक ने 6 से 12 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए भारत बायोटेक के द्वारा विकसित कोविड टीका जिसका नाम है कोवैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। और 5 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कॉर्बेवैक्स को भी आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दे दी गई है। और डॉक्टर VG सोमानी जो हैं ये भारत के औषधि महानियंत्रक हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। ए विनाश खेमका, बी अविनाश मोहपात्रा। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी और द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया पुस्तक के लेखक हैं विनाश खेमका और अविनाश मोहपात्रा। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री जिनका नाम है नवीन पटनायक इन्होंने अविनाश खेमका की 2 किताबें, एक कॉफ़ी टेबल बुक द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी और अविनाश मोहपात्रा के द्वारा लिखित पूर्वी भारत का सिख इतिहास का विमोचन किया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में किस देश ने भाग लिया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत ने। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि हाल ही में पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 आयोजित किया गया है
जिसमें गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भारत ने हिस्सा लिया है। तो 21 अप्रैल 2022 को पेरिस बुक फेस्टिवल की शुरुआत हुई है और इसी दिन पेरिस बुक फेस्टिवल में इंडिया पवेलियन की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन ने इंडिया पवेलियन विकसित किया और जिसमें 15 से अधिक डिजिटल और भौतिक प्रदर्शनियां शामिल हैं, जिसमें विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रकाशित 400 से अधिक पुस्तकें हैं, जो 65 भारतीय प्रकाशकों के काम को रिप्रेजेंट करती है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज इस वीडियो में 27 अप्रैल 2022 के डेली करंट अफेयर करवा दिए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।